हे गाइस, तो अब हमारा छठ का पार्ट 2 शुरू हो गया है। तो ये मैं सबसे पहले पहुंच गई घाट पे। तो हमारे घाट को सबसे पहले हम लोग घाट की पुजाई करते हैं, जैसे आप सब देख सकते हो, तेल सिंदूर से। और गाइस, एक मेरे साथ हमेशा से होती है, मेरा कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इस बार मेरा चना और चावल का जो अक्षत होता है वो छूट गया था। तो मैंने उसको नहीं पूजा पाठ कर पाई, वो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि वो चना और चावल का मिलाकर अक्षत बनाते हैं, जो टीका करने के बाद ना उसको चढ़ाते हैं। तो सो मैंने नहीं चढ़ाया, जो आप लोग को नहीं दिखेगा। तो अब मेरा बेटा लेकर अर्घ बैठा हुआ है। और जमुना की पानी शाम को रोक दी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है आगे तक, तो लोग नहीं जा पाते हैं। तो पीछे से पानी रोकी गई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा पानी कम लग रहा। और दूसरी तरफ ये थर्मल प्लांट है ना हमारा, तो यहाँ पे पानी का काम चल रहा है बिजली का, तो दूसरे साइड पानी छोड़ दी जाती है। तो इसलिए हम लोग जमुना के काफ़ी अंदर तक घुस गए थे। तो ये मैं अर्घ दे रही थी शाम की, क्योंकि मैं तो वैसे सिरोड़ पर पल्लू रखती नहीं हूँ, पर सिर्फ अर्घ देते समय मैं रख लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा ऊपरी सा लगता है। और जो कितने श्रद्धा से लोग पानी के अंदर खड़े हुए हैं, तो और मतलब इतना लोगों के अंदर प्यार छठ माता के लिए, हम बिहारियों के अंदर पता नहीं कहाँ से इतना शौक चढ़ा रहता है कि हम लोग इतना इतना ज़्यादा छठ माता को, मतलब पता नहीं ऑटोमेटिक ही आ जाती है कि हमने ये करना, हमने ये करना, और ये सजना धजना कपड़ा हर एक चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ भी जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से कुछ कह रही थी, और इसके बाद मैं आ गई छठी मैया के पास। तो जहाँ पे हम हर साल बैठते थे वहाँ पे मैं नहीं बैठी, मैं उसके पीछे बैठ गई अब दूसरे छठी मैया के पास, क्योंकि वहाँ पे जगह के लिए कम हो जाती है, और फिर खिलाड़े मच जाते हैं, अच्छा से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी जगह थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि इस छठी मैया के पास कोई भी नहीं बैठा हुआ था, ये बेचारी ऐसी उदास थी। तो मैंने कहा कि चलो इस बार मैं बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैं छठी मैया को श्रृंगार चढ़ाई, जैसे जो साड़ी हम शाम को चढ़ाते हैं उसी को हम सुबह पहनते हैं। तो सबसे पहले मैंने साड़ी चढ़ाया, और माला टिकली सिंदूर और चूड़ी वगैरह। फिर एक एक करके जो भी हमारे ये फल फ्रूट सब्जियां जो भी होती है, मतलब ये सब हम लोग फल में लेते हैं, तो ये मैंने सब एक एक करके चढ़ाया। और बच्चे कह रहे थे मम्मा मेरी कमाल की है, क्योंकि मम्मा को सब कुछ याद रहता है, सब कुछ। तो ये शाम को हम बहुत सारा इंजॉयमेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि खुले डुल्ले पूजा पाठ लोग देखने भी आते हैं। और मैं पीछे ही बैठ गई थी सबके पीछे, क्योंकि यहाँ छठी मैया के पास थी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा से पूजा, इस बार मेरा ना काफ़ी अच्छा से पूजा पाठ हुआ, क्योंकि इतना सारा ज़्यादा मैं चढ़ा नहीं पाती हूँ सब कुछ वहाँ पे जहाँ पे सब बैठते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ बैठी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से मैंने सब कुछ प्रसाद बनाई थी वो चढ़ाई, फल फ्रूट भी चढ़ाया, सारा टोकरा खाली कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर नहीं चढ़ा पाते थे, सबका मिक्स हो जाता था और बहुत अच्छे से पूजा पाठ नहीं हो पाती थी। तो आप सब देख सकते हो। और तिलक लगाना तो हमारा सबसे मेन काम होता है, जोत बत्ती करना। तो ये सब मैंने किया, और आप सब इग्नोर कर देना, क्योंकि साइड में मेरे बेटा ने जूता खोल दिया था, और ये साथ वालों का सैंडल वैंडल था, तो हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई आप सैंडल ना रखो हमारी छठी मैया के पास। तो सबका अपना अपना श्रद्धा है, जो जिस तरह मतलब सोचता है। वैसे भी मेरा बेटा ने भी वहीं जूता रख दिया था। तो ये मैं पूजा कर रही थी, और मेरी सहेली जो पीछे रह गई थी उनको मैं देख रही थी कि वो नहीं आए, तो वो नहीं आती हैं, वो लोग घाट के पास ही बैठती हैं। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी देख देख के, पर वो नहीं आई, क्योंकि वो कह रही थी मैं घाट पर बैठूंगी और आप यहाँ पर पूजा कर लो, क्योंकि हम लोग हमेशा ना छठी मैया को इस रूप में पूजते हैं, और वो लोग घाट पे पूजते हैं। तो हम अपने श्रद्धा से, जो हमारा परंपरा है, हम वैसे पूजते हैं। और गाइज आप लोग बताना कि हमने किस तरह का पूजा किया, और आप लोग अपने कैसे करते हो, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से करते हैं, कुछ लोग कैसे कुछ लोग कैसे, मैं तो ऐसे करती हूँ। और ये मेरी एक थी, वो बुला भी रही थी कि आप इधर क्यों बैठे हो, इधर आओ। मैंने मना ही कर दिया था कि नहीं मैं इधर ही बैठूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार मेरी बहुत तसल्ली से पूजा करी, कोई हौच पौच नहीं हुआ।
कुछ ऐसे नहीं हुआ। सारा कुछ चढ़ाया और सब कुछ अच्छा से पूजा किया। और अब मेरी बेटी खड़ी थी, वो कहती कि मम्मा मैं यहाँ पिन ला के सेव कर देती हूँ, पर नहीं। और मैं कैसी लग रही हूँ, सारा कपड़े लत्ते गहने सब कुछ पहन के, क्योंकि टीका टूका पहनने का साल में एक बार मौका मिलता है, तो हम क्यों इस मौके को गंवाएं। तो हमने भी पहन लिया था अपना मैचिंग। और गाइस इस साल मैंने कोई लहंगा नहीं बनाई, क्योंकि कपड़ा ला कर रखी हुई थी पर नहीं बना पाई, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिला। घर में काम चल रहा था, फिर गांव चली गई, फिर ऐसे ऐसे करके ना कटा फटा, फिर भी तैयार नहीं हो पाया। और ये मेरी बेटी मेरे साथ वीडियो बना रही थी, जो आप सबको रील में देखने को मिल गया था। और खुश होकर रील बना रही थी। मेरे को करी कि मम्मा आप बनाओ, पर करी थी कि ना आप नहीं बना सकते क्योंकि आप पे सूट नहीं करेगा। और ये मेरी सहेली बेचारी आ गई और ये पूछ रही थी कि हम इस तरह करते हैं और आप लोग इस तरह करते हैं, पर कोई बात नहीं, हम घाट तक तो एक साथ ही आए और जाएंगे भी। और फिर ये फाइनली हम उठा लिए सब कुछ और घर जाने की तैयारी होगी। तो मेरी सहेली भी आ गई थी, सब हम आ गए थे और हम घर जाने लग गए थे। और मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही थी कि वो सिर पे रखेंगे और फिर ले जाएंगे, आवाज़ लगा रही थी उनको। तो फिर हम सारे गए यहाँ से, मतलब जाने की ऑलमोस्ट लोग चले गए थे, थोड़ा बहुत लोग बचे थे, क्योंकि घर पे भी जाके पूजा पाठ करने को होता है, कोसी वगैरह भरना का होता है, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने को। तो ये मेरे बेटे आ गए थे दोनों, मेरे राम लखन, और इनके सिर पे मैंने दौरा रखा और फिर मैंने नमस्ते किया और हम घर के तरफ निकले। तो इसके बाद मैं डालूँगी कोसी वाला वीडियो। और फिर मेरी बेटी करी कि आओ मम्मा हम सब मिलकर एक साथ एक वीडियो लेते हैं जय माता जी करके। तो ये हम आ गए वीडियो लेने के लिए। और ये नेहा जो हमारे साथ शादी में भी गई थी, इनकी मम्मी इस साल नहीं थी, तो ये हमारे साथ ही, हम लोग हर साल छठ पे मैं साथ ही